140 करोड़ का जनसंख्या भारत को दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बनाता है और एक छोटे से इश्यू पर यहाँ एक बहुत बड़ा भीड़ लगना आम बात है। चाहे वो कोई कल्चरल या रिलीजियस इवेंट हो जहाँ लोग करोड़ों के तादाद में किसी रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, या कोई पॉलिटिकल रैली जिसमें लाखों लोग अपने पसंदीदा नेता के समर्थन में एकजुट होते हैं, या फिर सरकार के किसी बिल के प्रतिरोध में जब आम जनता प्रोटेस्ट करती है। और पर्व त्योहार के वक्त रेलवे स्टेशन पर होने वाली भीड़ से तो हम सभी रूबरू है। और ऐसे ही किसी भीड़ का शिकार होकर भारत के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों लोग हर साल मारे जाते हैं और पुलिस के पास ऐसे भगदड़ को कंट्रोल करने का तो बहुत सारा सोल्यूशन होता है, पर उस भीड़ में फंसे आपको बचाने का पुलिस के पास कोई तरीका नहीं होता। इस वीडियो के अंत तक आप पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे कि अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे तो बिना भीड़ का शिकार हुए कैसे बाहर आए। लोग दो सिचुएशन में पैनिक करते हैं। पहला जब उन्हें लगता है कि वो कहीं फंस चुके हैं, और दूसरा जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। तो जैसे ही आपको लगे कि ऐसा कुछ सिचुएशन बन चुका है तो कुछ सेकंड के लिए एक माइंडसेट प्रिपेयर कीजिए कि मुझे हर हाल में अपने घर पहुंचना है। रूल 1, खुद को तैयार करें। सबसे पहले अपना फ़ोन, पर्स, गोल्ड की सारी ज्वेलरी, चाहे वो आपका रिंग हो या आपका गोल्ड चेन, सबको अपने पहले पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक आपदा है पर चोर के लिए ये एक अवसर है। अपने जूते का फीता जोर से बांध ले। आप नहीं चाहेंगे कि खुद की गलती के वजह से आप गिरे और लोग आपको कुचल दे। अगर आप किसी के साथ है तो उसे एक मीटिंग पॉइंट बता दे कि यहाँ से निकलकर हम वहाँ मिलेंगे, क्योंकि भीड़ में साथ छूटने का चांस अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। रूल 2, सीक फॉर सेवियर। आप अपने दाएं बाएं देखिए और एक ऐसे आदमी के पीछे लग जाइए जो कि आपसे अधिक मजबूत और ताकतवर हो। वो भीड़ हटा के आगे बढ़ता जाएगा और उसके वजह से आप भी आगे निकल जाएंगे, प्लस आगे के भीड़ से आने वाले प्रेशर को भी वो अब्जॉर्ब कर लेगा। रूल 3, बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाए। अपना दोनों हाथ एक बॉक्सर की तरह अपने चेस्ट पर रख लीजिए। ये आपको इनफ रूम प्रोवाइड करेगा और आपके चेस्ट को दबने से बचाएगा ताकि आप सांस लेते रहे। किसी भी भीड़ में मारे जाने वाले 90% लोगों का डेथ इसी कारण से होता है। भीड़ के प्रेशर के वजह से उनका लंग्स पूरी तरीके से दब जाता है। उनका अंदर का तो हवा बाहर आ जाता है पर वो दोबारा सांस नहीं ले पाते। इसीलिए अपने हाथ को आगे कर ले। आप एक बॉक्सिंग पोजीशन में चलिए, अपना बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे। ऐसे में अगर आगे से कोई धक्का आता है तो पिछला पैर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और अगर प्रेशर पीछे से आता है तो आपका अगला पैर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और आप एक दूसरे के ऊपर गिरने से बच जाएंगे। अपने बाएं पैर को हल्का उठाकर चले ताकि आपको पता चलते रहे कि आगे क्या है, ठीक उसी तरह जैसे एक अंधा व्यक्ति अपने लाठी की मदद से पता करता है। ऐसे में आपका किसी चीज से टकरा के गिरने का चांस कम हो जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी गिर जाते हैं तो तुरंत किसी ना किसी का बेल्ट या बैग पकड़ के उठने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं उठ पाते हैं तो अपने शरीर को ऐसे पोजीशन कर ले। किसी भी भीड़ में सबसे खतरनाक होता है अपने पीठ या पेट के बल गिरना, इसीलिए अपने आप को ऐसे करके अपने हाथ से सिर को कवर कर ले और अपने पैर को शरीर की तरफ कर लीजिए। इससे आपके वाइटल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपको सांस लेने के लिए जगह भी बन जाएगा। रूल 4, मजबूत स्ट्रक्चर से दूर रहे। किसी भी फैंस या बाउंड्री के पास न जाए। क्राउड क्रश के विक्टिम अक्सर किसी ना किसी दीवार से जुड़े हुए मिलते हैं, क्योंकि दबाव के वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं। रूल 5, अवॉइड होल्स। देखिए कि अगर सारे लोग एक छोटे से गेट की तरफ भाग रहे हैं तो वहां जाने से बचे। कोई और इमरजेंसी गेट या कोई और रास्ता चुने, क्योंकि भीड़ भाड़ में लोग अक्सर उसी गेट की तरफ भागते हैं जिससे वो अंदर आए थे। कोई भी इमरजेंसी डोर के बारे में नहीं सोचता है, इसीलिए जहां भी जाए सबसे पहले वहां का इमरजेंसी डोर को लोकेट कर ले ताकि समय आने पर आप उधर भाग सके। रूल 6, अवॉइड सेंटर। किसी भी भीड़ का सबसे डेंजरस स्पॉट होता है उसका सेंटर, इसीलिए भीड़ के किनारे रहने का कोशिश करें। इससे आप खुद के कंट्रोल में रहेंगे। रूल 7, सेव योर एनर्जी। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप उस भीड़ में कितनी देर तक रहेंगे, इसीलिए अपने एनर्जी को बचाए और लोगों पे चिल्लाइए नहीं, क्योंकि वैसे भी वहाँ भीड़ इतना ज़्यादा होगा कि कोई आपको सुन नहीं पाएगा। जोर जोर से चिल्लाने के वजह से आप तेजी से सांस लेने लगिएगा और ऑक्सीजन की कमी के वजह से आप बेहोश भी हो सकते हैं। अगर किसी से बात भी करना है तो उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ से उसको इशारा कीजिए। रूल 8, लीव योर थिंग्स। इतनी सावधानी के बाद भी अगर आपका कुछ गिर जाता है तो उसे भूल जाइए। उस वक्त वहाँ से जीवित बच के निकलना ही आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर सामान उठाने के चक्कर में आप गिरे तो कुछ ही समय में पूरा भीड़ आपके ऊपर से गुजर जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपके मौत के जिम्मेदार वो है। तो ये थे कुछ रूल्स जिनको अगर आप दिमाग में रखते हैं तो किसी भी भीड़ से आप सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बिताया हुआ हर एक मिनट आपको किसी ना किसी लाइफ और डेथ जैसे सिचुएशन के लिए तैयार करेगा।